ये हाथी की आवाज़ थी वैसे? अच्छा, मैंने पहली बार सुनी है। हाँ, इसने बच्चे दे दिए हैं। मैं गई हुई थी ना, जब पीछे से दिए, पता नहीं कहाँ है। तेरे बेबी कहाँ है, बता दे हमको, बेबी कहाँ है। ये ना छत पे छुपाती है उनकी धारियों के बीच में। पूरा वेदर फोगी हो रखा है। पता अभी मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे भी कि गंगोत्री साइड, उत्तरकाशी साइड इतनी आग लगी हुई है कि वो बेकाबू हो गई है। कितने पशु पक्षी और कितने मरते होंगे ना, इनका तो सोचते ही नहीं है आग लगाने से पहले कि इनको कितना नुकसान होता होगा। कोयल की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। उधर से चलती हूँ, आज आपको आम का पेड़ दिखाती हूँ। वाह, ये देखो, ये ऊपर लटके लटके ही वो हो रहे हैं खराब। आ गए हैं, आम चुराने का टाइम आ गया भाई। अभी छोटी हैं, आम भी हैं ये। और नीचे नीचे के ना तोड़ के ले जाते हैं बच्चे। पिछली बार यहाँ से भी लिए थे। इसमें भी एक पेड़, ये कितना सुंदर पेड़ लग रहा है ना, ये देखो। ये शिव पुराण चल रही है, जिनकी कोरोना में डेथ हुई थी उनकी शांति के लिए। और ये वक्ता हैं महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य भास्करानंद जी महाराज, वृंदावन वाले। इतना मौसम ऊपर गर्म होने के बाद भी यहाँ ब्रिज पे से निकल रही हूँ तो इतनी ठंडी हवा लग रही है। और आज मैंने के लिए वो भी नहीं लेके आई, तो यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे, साथ साथ चल रही हैं। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। रेनू और दिया के साथ ही आई थी यहाँ पे। हो गए होंगे 15-20 दिन हो गए होंगे। इतना ठंडा चल है ना, मैं बता नहीं सकती। जंगल में अगर ना होना 1-2 दिन, जैसे 2-3 दिन हो गए थे। कल मैं गई थी अपने पुराने वाले ट्रैक पे, पर कैमरा नहीं लेके गई और 5 किलोमीटर आना जाना हुआ था वहीं एक्सरसाइज करके, क्योंकि लेट हो गई थी, वापस आ गई। अगर जंगल में ना जाओ तो बहुत बुरी, मतलब ऐसे फीलिंग आती है कि जीवन अधूरा सा लगता है। आदत पड़ गई ना जंगल में घूमने की तो। और इतना ठंडा है ना, अभी 7 बजने वाले हैं। मैं बता नहीं सकती, अगर सुबह 5 बजे आती तो अभी भी ठंड लग रही है, और उस टाइम तो फिर और ज़्यादा ठंड लगती। सूर्यदेव ऐसे तमतमा रहे हैं, अपना भयानक रूप दिखा रहे हैं। सूर्यदेव कृपा करो हम पे, थोड़ा सा ठंडे हो जाओ। मैं ऐसे करके जब आगे रखती हूँ कैमरे को तो आपको फीलिंग आती होगी कि आप खुद भी जंगल में चल रहे हैं। दूर की नज़र इतनी कमज़ोर हो चुकी है, कुत्ता भी शेर दिखाई देता है। मेरे साथ पीछे पीछे चला जा, हाथी आए तो बता दियो। मैंने एक चीज़ देखी है, जब हम कुत्ता पालते हैं कोई भी, तो उसकी आदत हम ख़राब कर देते हैं। वो रोड पे पॉटी करते हैं, और जो ये गली में और जंगल में जो कुत्ते रहते हैं जैसे ये हैं, ये कभी भी रोड पे पॉटी नहीं करेंगे, हमेशा साइड में करते हैं। इतने मैनर्स होते हैं इनके अंदर, हम इंसान ही बिगाड़ देते हैं। कोई आवाज़ आ रही है यार, ये रुक गया, वहाँ से खटखट की आवाज़ आई थी, अलर्ट हो गया। बीच बीच में खुद तो डर रहा है, और ये मुझे भी डरा रहा है। कभी एक टांग उठा के कुछ कर रहा है, देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। रुक रुक के आजा, क्या हो गया? अरे ये खेलने के मूड में, आजा आजा चल। ओहो, कितना पिन ड्रॉप साइलेंस, और कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे सहारे, मैं इसके सहारे, दोनों एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं। इसको तो बाग उठा के ले जा सकता है, वैसे अंदर गया तो ये, मुझे तो फिर भी वजन लगेगा उसको। जा बेटा वापस जा, तेरे लिए फीलिंग बैड आ रही है मुझे आज, चल जा। ऐसे पीछे कोई आते हैं कोई। कभी ना जंगल में अकेला घूमने का मन करता होगा, इधर उधर ना दोनों तरफ देखता हुआ चल रहा है, अलर्ट होके एकदम। तू कुछ खाने आया है क्या यहाँ पे? अरे
तो ये पक्षियों को खाने भी आ सकता है ये। हाँ, इसका कुछ ना नॉन वेज खाने का मन कर रहा है आज, मुझे यही लगा। अब समझ आइए इधर उधर क्यों देख रहा है। इस टाइम मैं हूँ और ये कुत्ता है, बस आजा बस। ओके, वैसे यहाँ पे बहुत मॉर्निंग वॉक करने वाले आते हैं, शायद वो जल्दी आके चले गए। एक बाबा जी भी निकलते हैं उस टाइम तक, जो ब्लैक कमांडो बोल रहे थे। पक्षियों की आवाज़ सुनाओ। आज ना कुछ फीलिंग वैसी आ रही है क्योंकि इतना सुनसान कभी नहीं मिला। कोई एक ना एक आधा बंदा मिल जाता है चलता हुआ। अभी वो सुना था ना कि हाथी इस तरफ आ गया है, अब ये भी नहीं पता। जो जिसने 7 लोगों को मारा था कह रहे थे नीलकंठ की तरफ चला गया है। अब या तो लोगों ने वॉक करनी इसलिए बंद कर दिया है। हाथी का गोबर तो बहुत दिनों से सूखा पड़ा है यहाँ पे, देख लो। चलो देख की जाएगी। क्यों रुक गया तू यहाँ पे? ये आगे नहीं बढ़ रहा भाई, ये खुद तो डर रहा है जी। आ गया ना डरपोक, ये मुझे भी डरा रहा है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई एक बंदा नज़र नहीं आ रहा। नीलकंठ पैदल मार्ग पे जाने वाला भी नहीं है। मैं तो वैसे ही लेट आई हूँ। यही तो है जहाँ वो हाथियों का झुंड रहता है, वही वहाँ जा रहा था ये मूर्ख। इतना आनंद आ रहा है, चारों तरफ से मोर की, पक्षियों की, इनकी आवाज़ आ रही है। एक तो मैं खुद ही डरी रहती हूँ, ऊपर से ये आ गया मेरे साथ। कहते हैं ना अकेले में डर नहीं लगता, 2 जनों के साथ लगता है, तो ये आ गया। जब मैं इनके साथ आती थी मुझे बहुत डर लगता था। चलो भाई, दोनों डरते डराते नीलकंठ पैदल मार्ग के पास पहुंच गए। वहीं जा रहा है अंदर ही। मैं सोच रही थी आगे जाएगा, ये आगे नीलकंठ पैदल मार्ग ट्रैक, हरिद्वार 34, ऋषिकेश बैराज 8 किलोमीटर। आज ये भगवान ने सपोर्ट के लिए भेजा है। इसने डराया बहुत है वैसे मेरे को। इधर से मुर्गों की आवाज़ आ रही है, बहुत मुर्गे हैं जंगली इधर। आज हमारे दोस्त नज़र नहीं आ रहे, मतलब बंदर। दोस्ती हैं ये हमारे, इनसे दोस्ती कर लो तो इनसे सच्चा मित्र कोई नहीं होता। हाँ, बहुत दिनों बाद आए। बाबा जी नहीं है ना उधर? बाबा है, वो वाले बाबा नहीं है। अरे ऊपर से अभी आवाज़ आ रही थी, मुझे लगी तो थी कुछ अजीब सी आवाज़। ऊपर हाथी है, इसीलिए बाबा ना बुलाते नहीं होंगे, इसीलिए वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे होंगे कि हाथी बेकार में अटैक कर देना। ये कुत्ता मेरे साथ साथ लगे आ रहा है। ये कुत्ता बेकार है बिल्कुल। इसको बिस्कुट दे दो। अच्छा, बच जाए। ले आजा, खा ले। अब बेचारा इतनी दूर आया है। ये मुर्गों को ढूंढता ढूंढता आया मेरे पीछे। इसकी आवाज़ ना, भैया आजा इधर, बिस्किट खा ले। अभी हाथी की आवाज़ आई थी उधर से। ये हाथी की आवाज़ थी वैसे? अच्छा, मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा, दूसरा चिल्लाया है। पहला कह रहा है मैं यहाँ हूँ, फिर दूसरे ने कही मैं यहाँ हूँ। करंट मार रहा था, ये गिर गया। अब भैया बता रहे हैं। अच्छा, मैं तो जाने वाली थी, फिर मैं गई नहीं। ये जो रोड क्रॉस करके है ना, जो मैं नहीं लगा रखी है, पर फिर भी डर तो रहता ही है ना। ये मेरे साथ ही आगे जाएगा। भैया से भी डिस्कस हो रहा था बाघों के बारे में। अगर बाघ ख़त्म हो गए ना तो भेड़, बकरियां, हिरन सारे जंगल को चाट जाएंगे ये, क्योंकि इनको खाने वाला तो कोई होगा नहीं और इनकी तादाद बढ़ेगी। तो इसलिए हमें बाघों को बचाना होगा। और बाघ सच में बहुत कम है, कुल 30 के करीब बाघ हैं पूरे यहाँ पे। हाथी की आवाज़, उस बैंड पे हाथी है, उस उधर। वो कह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं और हथनी है। बाबा जी के पास तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि नहा के नहीं आई, और बाबा जी शायद इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। इसे आवाज़ आ रही है, इसी बैंड पे हाथी है। उसमें से कुछ यात्री नीलकंठ जा रहे हैं, जो वो डरते डरते जा रहे हैं। ये बता रहे हैं, ये तो पहचान लिया होगा, ये तो मिलते रहते हैं हमें, मेरे को, शर्मा जी को, कि हाथी पहले यहाँ से वहाँ गया अंकल जी की दुकान पे, अंकल जी की दुकान से फिर ऊपर गया। कह रहे हैं वो बिछड़ रखे हैं अपने बच्चों से, तो इसलिए उनको ढूंढ रहे हैं, और अभी ऊपर चले गया। फिर बाघ पर कम नज़र आते हैं। कम नजर क्या है, इंसान जैसे दिन में नहीं निकलता, शाम सुबह शाम निकल जाता है। हाँ, वो इंसानों से डरता है। एक बार लंगूर को उठा के ले गया। हाँ, वो तो ले जाएगा। मैं नींबू पानी बनवा लिया भैया से। ये इटावा से आए हैं भैया, चैनल देखते हैं। ये यात्रा करेगी? यात्रा बच्चा आई है, नीलकंठ यात्रा करेगी है? बच्चा है ये? अच्छा, क्या नाम है बेटा? गलत बैंड ना है, नाम बता दे। हाथी बहुत दूर था, तब भी इतनी तेज आवाज़ आ रही थी ना, बहुत तेज। एक इधर से दूसरी, एक हथनी चिल्ला रही थी, दूसरी हथनी उधर से चिल्ला रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ, और बीच में उनके बच्चे गुम गए हैं। वो कह रहे थे भैया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जिनसे मैंने शिकंजी पी ना, कह रहे कि हथनी मेरी तरफ देख रही थी,
फिर अपने मतलब बच्चों के लिए कह रहे हाथी सिंगल होता है तो वो इतना मतलब नहीं वो करता, वो चुपचाप खड़ा भी रहेगा, लेकिन हथनी होती है वो कर देती हैं, हथनी भी अटैक कर देती हैं, या फिर इनका मेन जो राजा होता है वो अटैक कर देता है। पानी, गर्मी है ना, पानी तो चाहिए होता है, इतना बड़ा शरीर है। और पानी जहाँ से हम क्रॉस करते थे रास्ते में, बाबा यहाँ मेन रोड पे जो दूसरे वाली साइड पे रोड आती है, वहाँ पे पानी बंद हो गया। पानी है अब बाबा जी के वहाँ पे हाथी जाते हैं ज़्यादा के ज़्यादा। और अब क्या होता है कि लोग जो है, किसी ने उस वाटरफॉल को ना उसमें डाल दिया, ये लोकेशन पे डाल दिया उसको, कि गूगल लोकेशन पे। अब लोग उसको सर्च करते करते आ रहे हैं। वो पता नहीं है ये एरिया जंगल का है, फॉरेस्ट का है, कितना डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ इस वाले एरिया को पकड़ दो। एक वो हिमशैल वाला जो है उसको भी हाथी पानी पीने आता है, किस दिन सुहा हो जाओगे। 8:03 हो गए, वापस चलते हैं। अभी मैंने जहाँ पे नींबू पानी पिया, वो बच्चा इतना समझदार, मतलब अच्छा बच्चा है वो, मेरे को और शर्मा जी को बहुत बार मिलता था। तो जब वो बता रहा है कि उनका जहाँ पे त्रिवेणी घाट पे आरती के टाइम आपने देखा ना कि बहुत बार 5 बजे के आसपास हाथियों का झुंड आता है पानी पीने के लिए। 12 साढ़े 12 बजे के पास भी आता है, 5 बजे के पास भी आता है। तो वो कह रहा आंटी हमारे यहाँ पे जंगल में ना अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको हाथी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ब्राउन कलर होता है ना, वो डार्किश में थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि पहाड़ कोई खड़ा है। अब आप कह रहे हैं आप निकल भी जाओगे तो आप पता नहीं कर पाओगे, कह रहे ऐसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ आप अगर उसके पास जाओगे, उसको लगेगा डर, तो वो ज़रूर अटैक करेगा। तो मेरे को एक इंसिडेंस मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं फॉरेस्ट में गई थी, तब मुझे टंकी के पास ऐसा लगा कि कुछ पहाड़ है, तो देखती रही बारिश में, फिर मेरे को यार यहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं था। फिर बाद में बड़े ध्यान से देखा कैमरे पे जूम करके, क्योंकि दूर की मेरी नज़र कमज़ोर है, और बाप रे वो तो हाथी की पूंछ और सूंड नज़र आ रही थी, मतलब ऐसे टेढ़ा खड़ा हुआ था वो। तब मैं वहाँ से भागी थी, मैंने फॉरेस्ट वालों को बताया, मैंने कहा हाथी खड़ा है छुप के। वो कावड़ के टाइम की बात थी। देखो वो कुत्ता वहीं रह गया, अब वो कोई और यात्री आएगा ना उसके साथ वापस आएगा। तब अब यात्री खूब जा रहे हैं, उस टाइम एक भी नहीं दिखाई दिया था, लेट जाते हैं थोड़ा। आते वक्त 1% का भी डर नहीं लगा। यहाँ पे कीर्तन की आवाज़ आ रही है, पर अब बहुत टाइम हो चुका है। कुछ नहीं है आज। तेरा दोस्त तो चला गया जंगल में, तू यहाँ रह गया अकेला। ये शरीफ आदमी है। खेती होती है, देखो कितनी भांग है, एक पूरी खेती हो रखी है भांग की। मैं चोरी छुपे कुछ भी दिखा देती हूँ। बाबा जी का मैसेज आ गया, मैंने कहा बाबा जी कहाँ हो, तो कह रहे गुफा। यानी कि मैंने सोचा था, मैंने कहा कई बार लोग ना परेशान करते हैं तो कई बार वो नाराज़ हो जाते हैं, पर नाराज़ होते तो बताते नहीं। अब किसी दिन एक दिन जाऊंगी। मार्केट गई अभी आते ही, वहाँ से सांभर बनाना था, मैंने कहा आज रवा डोसा बनाती हूँ दिया के लिए, घर पे बनाती हूँ। जाके टिंडे देख लिए तो बस पागल सी होगी, मैंने कहा वाह वाह टिंडे आ गए। टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं। आज सीज़न का पहला मैंगो शेक, मतलब हम भी पियेंगे, पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लगेगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा बटर मसाला डोसा। बटर मैंने ना इसीलिए रेसिपी नहीं बताई, मैंने छोटा बनाया। दो खराब हुए थे। आई टूट रहा है भाई, शायद ना इसमें ज़्यादा वो हो गया पानी दिया, टूट तो रहा है। लेकिन ये बता दे टेस्ट कैसा है इसका। हाँ, उसकी सब्जी भी वैसी बनी है। सब्जी वैसी बनी है ना, अंदर जो भरी हुई है, क्योंकि इसमें मैंने उड़द की दाल और चने की दाल डाली है। हाँ टूट रहा है क्योंकि ये रवा का है, रवा डोसा है। फाइनली 3 बार टूटने के बाद मेहनत सफल हुई, डोसा बन गया रवे का, रवा बटर मसाला डोसा। उर्वशी जी और संजय भैया आए हैं। हेलो। हाँ कहाँ से? नोएडा से। और भैया बिल्कुल देसी एकदम। जिससे भी मिलो ना लगता ही नहीं है कि पहली बार मिल रहा है। आपसे मिलने के लिए जब से आई हूँ ना, मतलब कि 5 घंटे वहाँ से आ गए, बट हाँ होटल लेने के बाद सबर नहीं हो रहा कैसे चलेंगे। हाँ उसके बाहर से ही निकल के जा रहे थे तो मैंने गाड़ी निकाली कर ली, अरे ये उनकी सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी। चलो मैं यहीं बैठी हूँ। अर्चना जी आई हैं यूएसए से। मैं आपको गंगा जी दिखाऊंगी लेकिन उनकी बस आवाज़ सुनवाऊंगी, मिलेंगे सामने नहीं आएंगे। क्या कह रहे थे अर्चना जी? मैं कह रही थी कि मैंने सारी दुनिया देखी है। हाँ पेरिस, रोम, लंदन, लॉस एंजलिस, हाँ न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। इतना सुंदर व्यू, गॉड्स प्रॉमिस। हाँ। इतना सुंदर व्यू कहीं नहीं है दुनिया में जितना इसको देख के
मन को शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है। कोई व्यू है ही नहीं नहीं है। इनकम्पेरेबल। अखिलेश भैया आए थे, वो भी यूएसए से आए थे। उन्होंने बोला था, मैं जैसे हम ब्यूटी दिखाते हैं ना, कह रहे हम नेचर वेचर की में इतना इंटरेस्ट मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ मतलब वहाँ तो ऑब्वियसली बहुत और सुंदर है, क्योंकि साफ़ सुथरा है ना सब कुछ। लेकिन कह रहे कि हम यहाँ गंगा जी के लिए आते हैं, देवभूमि मतलब ठीक है देवभूमि, लेकिन मेन गंगा जी के लिए आते हैं। गंगा तो हाँ, माँ है हमारी, माँ हमारी यही खींच के लाती हैं सबको। इसी में वापस जाना है। इसी में जाना है। देखो मम्मी पापा इसमें चले गए और मैं भी संतुष्ट हो गई कि ना गंगा इज टेकिंग केयर ऑफ। ये तो बोलते ही थे, लोटे में आ रहे हो तो वैसे ही आ जाओ। लोटे में आओगे लुढ़कते उड़कते। कहते थे ना शर्मा जी। हाँ, मम्मी को भी कहते थे, लोटे में आओगी ना, पहले क्यों नहीं आके रहने लगती यहाँ पे। इतना मोटा सा आदमी, 2 बच्चों ने तो हाथ में चप्पल ले रखी और नंगे पैर जा रहा था। उसको धमका दिया कि नंगे पैर, कह रहा है कि ये ख़राब हो जाएगी चप्पल पहनने से। मैंने कहा अगर माँ मान रहे हो तो आए क्यों यहाँ पे। इतनी शर्म की बात है, हमारी सोच कितनी ख़राब हो चुकी है। कोई भी नदी हो, कोई भी कुछ भी हो, हम प्लास्टिक कचरा गंदा क्यों करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। लोग पता नहीं किस मेंटलिटी के हैं कि हम कब सुधरेंगे। और आज इतना अच्छा लग रहा था कि हाथियों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके पीछे रीज़न दूसरा है निकल के आया है, तो बड़ा दुख हुआ। अब मैं कल उसकी सच्चाई सारी आपको बताऊंगी, आज तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और कल जाके मेरे को जाना था कहीं और, लेकिन कैंसिल करना पड़ा इस वजह से कि ये इम्पोर्टेंट है पहले कि आप लोगों को पूरी सच्चाई बतानी। और हम लोग कितने मतलब हम लोगों का पता नहीं क्या होगा। हाँ, नेचर तो गई, नेचर का तो हम विनाश करने की हमने कसम खा रखी है, तो साथ साथ हमारा भी तो संभव है। बस माता पिता और अपने बच्चों को ना प्लीज़ ये शिक्षा दीजिए कि गंदगी ना करें, पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे बचाएं भी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।